हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे भारत में अगर हम बात करें तो इंडिया में एक काफ़ी लंबे समय से एक प्रॉब्लम चलती आ रही है, स्पेशली जहां पर लिटरेसी थोड़ी सी कम है। अभी समाज के कुछ ऐसे तबके जहां पर भले ही अडल्ट हो, कोई बच्चा, भले ही कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, अगर अपनी पसंद से अपना जीवन साथी चुनता है, एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। और कई बार ये जो समस्या है इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि आप सब लोगों ने ऐसी कुछ खबरें भी सुनी होंगी। जब कोई व्यक्ति अपनी मनचाहा कोई शादी, मनचाहा विवाह, मनचाहा कोई संबंध रखना चाहता है तो फैमिलीज के द्वारा ऑनर किलिंग तक की समस्याएं देखने को मिलती है। और मल्टीपल, ये तो जस्ट एक कुछ मैंने आपको जस्ट आप समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए, रेफरेंसेस के लिए कुछ इमेज मैंने यहाँ पर लगाई हैं, कुछ आर्टिकल्स लगाए हैं। बट यस, आप सब लोग ज्यादातर जानते होंगे कि ऐसी बड़ी समस्या हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसी तरह का एक केस आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और वहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस पर थोड़ी सी नजर डाली, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यहां पर एक जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट यहां पर दिया गया कि अगर यहां पर, जैसे हम सब लोग जानते हैं, आर्टिकल 21 के बारे में हम सब लोग पढ़ते हैं कि अपनी पसंद से शादी करने का जो अधिकार है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है। बट स्टिल अभी भी हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं उनमें और हमारे समाज की वैल्यूज के बीच में एक बड़ा गैप है। ये चीज यहां पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसके द्वारा बोला गया। और साथ ही साथ अगर ऐसी फैमिलीज अगर किसी व्यक्ति के मनपसंद विवाह के अधिकार को अगर वो रोकते हैं, ऐसा नहीं करने देते, इवन ऑनर किलिंग तक की बातें मैंने बताई, तो कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी दी गई कि ऐसी जो एक्टिविटीज हैं या फिर ऐसे कृत्य शर्मनाक हैं, ऐसा चीज यहां पर बोली गई। अब ये समस्या एक बड़ी समस्या है और एक सामाजिक समस्या है, तो सामाजिक समस्याओं का समाधान इतना आसान नहीं है। इस पूरे मुद्दे को हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, हमें समस्या को समझने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं क्योंकि समाज की जड़ों में गहरी हुई समस्या है ये एक, तो हम सभी जो हमारे एंगल्स हैं, सभी जो डायमेंशंस हैं, उन सभी डायमेंशंस को समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे केस के माध्यम से। तो केस है संवैधानिक और सामाजिक मानदंडों के बीच मूल्यों में अंतर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला द्वारा अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने पर परिवार की जो आपत्ति है उसकी निंदा, कड़े रूप से जो निंदा है वो निंदा यहां पर करी गई। क्या बोला दरअसल पूरा, पहले मैं आपको केस बताऊंगा, फिर उसके बाद इसका जो डिटेल्ड एनालिसिस है उस एनालिसिस के बारे में हम बोलेंगे, और फिर हम देखेंगे इसका जो सॉल्यूशन है, कौन सी अप्रोच हमें अपनानी चाहिए सो दैट ऐसी घटनाएं ना हो। और स्पेशली ये ऐसे केसेस या फिर ऐसे निर्णय या फिर ऐसी चीजों पर बातचीत करना जब और ज्यादा रिलीवेंट हो जाता है, जब आपने मेघालय का जो हनीमून जो पूरा का पूरा केस था, मर्डर केस था, मल्टीपल केसेस ऐसे आ रहे हैं इन्हीं वजहों से कि जब आप मनपसंद या फिर आप जब सामने वाले दोनों लोग नहीं चाह रहे, जबरदस्ती आप ऐसे लोगों की शादी करा रहे हैं, तो ऐसे केसेस आ रहे हैं। बहरहाल ऐसे केसेस भी हैं कि जब जो कपल्स हैं अपनी मर्जी से या फिर कई बार फैमिली के अगेंस्ट में जाके भी शादी कर दें, फिर अंत में उनका मर्डर, वहां भी ऐसी चीजें आती हैं। तो अल्टीमेटली कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और मामला जो पूरा है ज्यादातर वो एक एक्सेप्टेंस का मामला है। उस मामले पर हम बातचीत यहाँ पर कर रहे होंगे। मैं पहले यहाँ पर केस को बताना चाहूंगा, तो केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सिंपल सी बात ये थी कि एक महिला थी और 27 वर्ष लगभग उनकी उम्र थी, और उनके द्वारा किसी व्यक्ति से अपनी मनपसंद शादी करी जा रही थी, लेकिन फैमिली के द्वारा उसका विरोध करा जा रहा था। और महिला का यह मानना था, महिला ने अपने भाई, पिता या फिर फैमिली के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कराई थी, और वो एफआईआर इस मामले के लिए थी, उस महिला को यह भय था कि कहीं उसका अपहरण ना करा लिया जाए, क्योंकि वो अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी करना चाहती है, तो इस शादी को रोकने के लिए कहीं ऐसा ना हो उसका किडनैप करा लिया जाए। तो उसने वो एफआईआर जो है वो दर्ज करी थी। इस मामले में पूरा का पूरा ये जो पूरा केस है, वो पूरा केस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहां पर गया था। न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार, इनकी खंडपीठ के द्वारा अगर ऐसी आपत्तियां जो फैमिली के द्वारा लगाई जाती हैं उनको घृणित करार दिया गया, और कहा कि किसी भी व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। इस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे ना। जब कोर्ट के सामने पूरा केस गया तो कोर्ट ने यह बोला कि देखो ऐसी बात है, आर्टिकल 21 के तहत ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो आप किसी को भी विवाह करने से नहीं रोक सकते उसकी चॉइस के माध्यम से। हालांकि इसी याचिका को, दरअसल ये जो एफआईआर थी, इसी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए कोर्ट गए थे यहाँ पर जो ये जो महिला थी, इनके पिता और जो भाई हैं। अब कोर्ट ने क्लियर रूप से कहा, पिता और भाई की जो गिरफ्तारी है उस गिरफ्तारी को तो रोक दिया कि ठीक है आप इनको अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ पुलिस और फैमिली सभी को यह बोला कि अगर वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती हैं तो आप उसमें आपत्ति ना करें, आप उसमें बीच में ना आए। इन सभी चीजों को यहां पर बोला गया। अब उन्होंने ये कहा कि वास्तव में अब कोर्ट के द्वारा यहां पर क्लियरली बोला गया कि देखो आप अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपको खतरा है, अपहरण का खतरा है, कि आपको कहीं किडनैप ना कर लिया जाए फैमिली के द्वारा, अभी हमें इस चीज के बारे में नहीं पता, अगली तारीख रखी गई है, लेकिन ये हम इंश्योर कर देते हैं कि ये जो मामला है, पूरा का पूरा मामला एक बड़ी समस्या है, और वो समस्या है
संवैधानिक मूल्य यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और सामाजिक मान्यताओं के बीच में जो वैल्यूज में जो गैप है, अब वैल्यूज गैप क्या है, उस गैप को हमें यहां पर समझने की कोशिश करनी है। अच्छे से समझना बहुत अच्छी चीज है। बात होनी चाहिए समाज में ऐसे मुद्दों पर, ऐसी चीजों पर, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे सभी मुद्दों पर, ताकि आज के समय पर जितने सारे जो केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं ऐसी चीजें ना देखने को मिले। समझिए, अब यहां पर जो वैल्यू गैप की बात करी गई कि एक तरफ तो हम संविधान को बहुत मॉडर्न बनाते हैं, एक तरफ हम संवैधानिक मूल्यों के बारे में बात करते हैं, एक तरफ हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं, एक तरफ हमारा संविधान कहता है कि समय के साथ जो परिवर्तन है, हर समाज में परिवर्तन होता है, इसलिए संविधान में भी बदलाव संभव है। और दूसरी तरफ अभी भी हमारे समाज में कुछ जो पुरानी चीजें हैं जिनको समय के साथ हमें आधुनिकता की मानसिकता के साथ चीजों में हमें बदलाव लाना चाहिए, आज भी हम उनको पकड़ के बैठे हुए हैं। यानी कि वो जो सामाजिक वैल्यूज हैं वो हमारे समय के साथ काफी इररिलेवेंट हो चुके हैं। अब हमें समय के साथ उनमें भी अपडेशन की आवश्यकता है। संविधान कह रहा है हमारा राइट टू लाइफ के अधीन आपको विवाह करने का, पसंद का, अपनी पसंद का, अपनी चॉइस करने का राइट भी आपको मिल रहा है, और इधर समाज उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, समाज उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा। तो ये जो वैल्यूज के बीच में जो गैप बन रहा है, ये गैप जब तक बना रहेगा, कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया कि ये वैल्यूज में जो संवैधानिक वैल्यू और सोसाइटी की वैल्यूज में जब तक गैप बना रहेगा तब तक ऐसे केसेस आते रहेंगे और तब तक ऐसी समस्याएं आती रहेंगी। इन सभी चीजों को यहां पर बोला गया। अब ऐसे अंतर रहेंगे जब तक इस प्रकार की जो घटना है वो घटना यहां पर आती रहेंगी उनके बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसके जो अलग अलग मेजर डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस के बारे में कि क्या किसी जो एक इंडिविजुअल है, क्या वाकई में उसको इस प्रकार की जो चीजें हैं वो करनी चाहिए, क्या उसको ये अधिकार है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं फैमिली का जो एक अप्रोच है कि क्या फैमिली के साथ में कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, और ये जो जैसे केसेस आ रहे हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, और एक ऐसा समाधान की ओर अग्रसर होने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उनके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा जो यूपीएससी सीएससी के हमारे सभी एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप अनअकैडमी के सभी जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके प्लस सब्सक्रिप्शन को आप सभी लोग अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 24,999 के अंदर। इसमें आपको 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन है वो भी मिल सकता है। इसमें आपको कंप्लीट जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको ये कोड यूज करना होगा SHOW50। अगर आप इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए मेल पर आप जो है मेल करके ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। आगाज 2027 के लिए बैच है, ये हिंदी के लिए बैच है, ये इंग्लिश और ये बायलैंग्वेज, सभी के सभी ये जो बैचेज हैं सभी के सभी बैचेज लाइव हो चुके हैं, आप लोग एनरोल कर सकते हैं। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर केवल ₹1 में रैंकर सक्सेस प्रोग्राम, इससे आप लोग जुड़ सकते हैं। और इसकी जो क्लासेस हैं, जो सेशंस हैं 15 जून से शुरू हो रहे हैं। आप यहां पर देखेंगे इसमें लाइव क्वेश्चन एंड आंसर जो रैंकर्स के द्वारा हैं वो आप उनसे कर पाएंगे। आपको ये दरअसल सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं, अभी रनिंग में चल रही हैं, तो आप ज्वाइन कर लें। GS 1-4 के लिए स्ट्रेटेजी मिलेगी आपको, ऐसे के लिए स्पेशल क्लासेस मिलेंगी आपको ऑप्शनल के लिए, और 15 से ज्यादा लाइव क्लासेस आपको इन टॉपर्स के माध्यम से मिलेंगी। तो इसका जो लिंक है आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी लोग जाके इसको ज्वाइन कर लेना। नाउ अब हम बात करते हैं इसके जो थोड़े से समझने वाले जो बिंदु हैं उनकी तरफ, और हम यहां पर देखेंगे कि क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो ऐसे मामलों में क्या हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जैसा कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि आर्टिकल 21 जो कि हमारा जीवन जीने का अधिकार है, ये हमें इसी जीवन जीने के अधिकार के अंदर हमें अपना मनपसंद विवाह करने का अधिकार है, यानी कि जो चुनने का अधिकार है वो चुनने का अधिकार भी हमें यहीं से मिलता है। और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने वेरियस केसेस के अंदर इस चीज को यहां पर बोला गया, जैसे यानी कि इस चीज को कंफर्म करा गया। जैसे आप देखेंगे लता सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य केस 2006 में भी इस चीज को बोला, सफीन जहां बनाम अशोकन KM केस 2018 में इसको बोला, सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस भारत संघ केस 2023। इन सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एस्टैब्लिश करने की यहां पर कोशिश करी। अब ये जो निर्णय, अभी ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया कि इस तरह से कि कोई अगर इंडिविजुअल है उसको अगर अपना मनपसंद विवाह करने का अधिकार है, उसको सुरक्षा दी जाए, पुलिस को भी बोला, फैमिली को भी बोला कि आप कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ये जो निर्णय है पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को और सामाजिक नैतिकता से ऊपर रखता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है, तो आपको सिंपल सी चीज बता दूं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा जाए, जो संविधान की वैल्यूज हैं उनको सबसे ऊपर रखा जाए, जो संविधान कहता है, यानी कि क्योंकि विधि सर्वोच्च है, देश में संविधान का शासन है, उन सभी चीजों को सबसे ऊपर रखा जाए। तो हमने यहाँ पर सोशल मोरालिटी, अब सोशल मोरालिटी यह है कि समय के साथ सोशल मोरालिटी भी बदलती है, तो सीधी सी बात यहाँ पर विधि का शासन है, तो उन सभी चीजों को ऊपर रखा जाएगा, ये चीज हमें देखने को मिलती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ये निंदनीय है परिवार के लोग एक 27 वर्षीय महिला को उसकी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना चाहते हैं, ये पूरी तरह से उसका जो संवैधानिक अधिकार है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है।
थोड़ा सा हम इंडिविजुअली हम बात करें कि अगर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अपनी पसंद का अधिकार है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक व्यक्ति की जो स्वतंत्र इच्छा है, निजता है, जीवन के निर्णय लेने के अधिकार को ये सारी चीजें उजागर करती हैं। दरअसल महिला ने ये आशंका जताई थी कि अपहरण उसका हो सकता है अगर ऐसा कुछ किया या फिर उनको अरेस्ट नहीं करा गया फैमिली वालों को। तो ये साफ होता है कि परिवार महिलाओं के फैसलों को नियंत्रित करना चाहते हैं, और आज भी स्पेशली महिलाओं के मामले में, क्योंकि इन सभी चीजों को ऑनर से, सो कॉल्ड ऑनर से इन चीजों को जोड़ा जाता है कि अगर मनपसंद किसी महिला ने शादी कर ली तो फिर परिवार की जो इज्जत है, परिवार की जो रेस्पेक्ट है वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो मैंने आपको एक लिस्ट दिखाई, जो मैंने आपको कुछ नमूने दिखाए ऑनर क्लेम्स के, वैसी समस्याएं भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कोर्ट ने इसे पूर्ण संरक्षण दिया और कहा कोई भी व्यक्ति, पिता, भाई या फिर पुलिस, कोई भी उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बात करते हैं पारिवारिक मूल्यों के बारे में, तो हम यहां पर थोड़ा सा देखेंगे भारतीय समाज में परिवार का जो दबाव है आज काफी ज्यादा देखने को मिलता है, और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि इन्हीं दबावों में एक व्यक्ति का पूरा जीवन तक निकल जाता है। खासकर विवाह जैसे मामलों में वो चीज बहुत सामान्य है कि ऐसी एक्सपेक्टेशन करी जाती है कि व्यक्ति को हर बड़े निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन अपनी मनपसंद का जीवन साथी है वो नहीं चुन सकता। आज भी ऐसी बहुत सारी जो मानसिकताएं वो हमारे समाज में हमें देखने को मिलती हैं। ये मामला ये दर्शाता है कि कई बार परिवार सम्मान, जाति, परंपरा, इनके नाम पर स्वतंत्रता का दमन कर देता है, और बहुत सारे लोग इंडिविजुअली आपने देखे होंगे। अगर आप सब ऐसा कुछ जानते हैं तो आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बता सकते हैं कि ऐसे इन सभी चीजों को, इन सभी परंपराओं को, यार समाज, कम्युनिटी, परंपरा, ये सभी चीज लोगों के लिए है, ना कि लोग इनके लिए हैं। ये सभी चीज इंडिविजुअल के लिए है, लेकिन कई बार इन सब को थोप दिया जाता है इंसान के ऊपर, जिनके तले वो दब के पूरा जीवन उसको गुजारना पड़ता है। अदालत ने ऐसे व्यवहार को घृणित कहा और इससे संविधान विरोधी मानसिकता का जो उदाहरण है वो उदाहरण यहां पर बताया। अब दोनों चीज हमने यहां पर देखने की कोशिश करी कि कुछ समस्याएं हैं कि लिटरली कुछ बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। हालांकि मैं इस चीज से भी इनकार नहीं करूंगा कि कई बार हम देखेंगे कि जल्दबाजी में या फिर सही तरीके से विश्लेषित ना करके कुछ ऐसे निर्णय भी कपल्स के द्वारा लिए जाते हैं, बाद में उनका अंजाम भी कई बार आपको मर्डर्स, वायलेंस, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो अब ये जो इतनी जटिल समस्या है समाज की, इस समस्या का समाधान कैसे करा जाए? तो मुझे लगता है समस्या का समाधान एक बीच के रास्ते पे जाके हो सकता है, और जो दोनों साइड की जो अंडरस्टैंडिंग है उस चीज को हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस में लाना होगा। एक एक से हम समझने की बात करते हैं कि क्या क्या हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हो सकते हैं इन सभी चीजों का समाधान लाने के लिए। सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस की ध्यान रखना, कि किसी चीज को स्वीकृत करना, तो संवैधानिक जागरूकता को मजबूत करना। कई बार जो परिवार होते हैं जो इन सभी चीजों का विरोध करते हैं वो इतने ज्यादा लिटरेट नहीं होते, इतने ज्यादा साक्षर नहीं होते, उनको चीजों के बारे में इतना अवेयर नहीं होते, वो नहीं जान पाते इन चीजों को। तो उनको बताना है कि समय बदल रहा है, हमारे संविधान में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, कानून में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, आप रोकने की कोशिश करेंगे तब भी कुछ हो नहीं पाएगा। तो उनको सिंपल सी बात में यहाँ पर कि उनको चीजें पता नहीं होती। अगर आप उनको बताएंगे, कम्युनिकेशन जो गैप होता है वो गैप नहीं होना चाहिए। आप उनको ज्यादा से ज्यादा माध्यमों से आप उनको बताने की कोशिश कीजिए, अवेयरनेस आप ज्यादा से ज्यादा फैला सकते हैं। परिवारों को लेके साथ चलना, उनसे दूरी नहीं बनाना, एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी चीज है। ऐसा भी नहीं है कि चलो आपको लीगल आपको संरक्षण मिला हुआ है, कानूनी संरक्षण मिला हुआ है, वो चीजें शॉर्ट टर्म हो सकती हैं। अल्टीमेटली आपको एक ना दिन अपनों की, अपनी फैमिली की, अपने लोगों की आपको जरूरत होती है। तो कोशिश ये करी जाए कि आप कंप्लीटली डिटैच ना हो। जरूरत पड़ने पर, अब कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए तो वैसे मामलों में आपको जो ऐसे लीगल संरक्षण लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जहां तक संभव हो परिवार के साथ या फिर सहमति से, बातचीत के माध्यम से, भाई परिवार वालों को आप ये बता सकते हैं कि आप दूसरी जगह भी तो देख रहे हैं, आप एक बार यहां पर देख लीजिए, यहां से बात कर लीजिए। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से परिवार के साथ एक बीच का रास्ता निकाल के ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशन यहां से कराए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर न्यायिक हस्तक्षेप। अब अगर बात नहीं हो रही है, उत्तर भारत में स्पेशली हरियाणा, राजस्थान जैसे एरियाज में अगर खाप पंचायतों जैसे डिसीजंस आ जाते हैं ऐसी चीजों पर, लोगों की मृत्यु तक कर दी जाती हैं, लोगों की मर्डर तक हो जाते हैं, हत्याएं तक हो जाती हैं ऐसी चीजों पर, तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो फिर उसके पास, क्योंकि कानून का शासन है, फिर उसके पास उन सभी मामलों से निपटने के लिए हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मीडिया और सोशल इन्फ्लुएंसर्स, इनकी भूमिका, क्योंकि इन लोगों से हर तबके के लोग, कि अगर युवा वर्ग है तो अपने युवा इस स्तर पर जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, मीडिया है, उनसे वो बहुत जल्दी उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए पेरेंट्स की उम्र का मामला है तो उनके उम्र के, यानी कि जो उन लोगों को जो वो फॉलो करते हैं, उन लोगों के माध्यम से उनको बोला जाए, उनको कन्विंस करने की कोशिश करी जाए कि समय बदल रहा है, परंपराएं भी समय के साथ बदलती हैं, सभी चीजें बदलती हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज, आपकी फैमिलीज, आपके बच्चे होने चाहिए। नीति और कानून प्रवर्तन जो संस्था है उनकी भूमिका, कई बार क्या होता है, पुलिस, कोर्ट इवन तक, कई बार ऐसा हो जाता है कि एक
पूर्वाग्रह पला होता है। पुलिस या फिर कोर्ट में भी कई बार ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो अगर इन सभी की जिम्मेदारी भी फिक्स करी जाए कि जो चीजें हैं वो कानून के हिसाब से हों, जो चीजें हैं वो संविधान के हिसाब से हों, संविधान सर्वोच्च है, संविधान के अनुसार चीजें हों, लेकिन यस, विधि और समाज, जब तक ये दोनों वैल्यू साथ में नहीं आएंगी, जब तक ये बीच का रास्ता नहीं निकलेगा, जैसा कोर्ट ने कहा ऐसी सारी चीजें निकलती आएंगी, इन सभी चीजों का समाधान नहीं होगा। तो अल्टीमेटली सभी चीजों को साथ में लेके चलना ये एक बेहतर रास्ता हो सकता है इन सभी मामलों से निपटने के लिए। बट यस, ज्यादा से ज्यादा जो अवेयरनेस है इन चीजों पर फैलाने की जरूरत है, ताकि अभी प्रेजेंट में इतने सारे जो केसेस चल रहे हैं ऐसे सारे केसेस ना निकल के आए। सो मैं आप सबका ओपिनियन जानना चाहूंगा। अगर आपने लास्ट तक ये पूरा वीडियो देखा है तो आपका क्या ओपिनियन है, ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय।